अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मैं हूँ राजा बिशारत और आप हमारा चैनल देख रहे हैं बिशारत स्पोर्ट्स। नाजरीन, आज एक बहुत बड़ा ड्रामा हुआ टेस्ट मैच कराची में। ये जो दूसरा टेस्ट मैच पाकिस्तान कराची में खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले तो 556 स्कोर किए, 556 9 विकेटों के ऊपर उन्होंने डिक्लेयर किया। अब ये लग रहा था ऐसे ही कि जैसे पिंडी की तरह की विकेट है और ऑस्ट्रेलिया बहुत आसानी से स्कोर कर रहा है। आसानी से मतलब उनका स्ट्राइक रेट इस दफ़ा कम था। लेकिन जब पाकिस्तान की बारी आई तो ऐसे लगा कि जैसे ये विकेट कोई बहुत ही तबाही विकेट है, विकेट टूट गई है, बॉल उनका स्पिन कर रहा था, फास्ट बॉलर भी विकेट ले रहे थे, स्पिनर्स भी विकेट ले रहे थे, और यूं पाकिस्तान की पूरी टीम जो है वो 148 रन के ऊपर आउट हो गई। ये बड़ा एक हैरानकुन ड्रामा हुआ कि यार ये कैसे हो सकता है कि आपका जनाब पहले अब्दुल्ला शफीक रन आउट हुए, उसके बाद इमामुल हक 20 रन के ऊपर चले गए जो जनाब पिंडी में दोनों इनिंग्स में सेंचुरी कर रहे थे, फिर अजहर अली गया, बाबर आजम ने कोई थोड़ी बहुत जो है वो रिस्ट्रिक्शन दी और 36 रन बनाए, लेकिन वो भी 36 रन के ऊपर आउट हो गए और यूं पाकिस्तान 148 रन के ऊपर आउट हो गया। ये एक बहुत अजीबोगरीब वाकया था और जो लोग ये टेस्ट मैच देख रहे थे और वो कह रहे थे कि ये भी बोरिंग होगा पिंडी की तरह और लोग सेंचुरियां बनाएंगे, एकदम से सबके कान खड़े हो गए, मैसेजेस आना शुरू हो गए, ट्विटर चल पड़ा, यूट्यूब चल पड़ा, ये क्या ड्रामा है। उसके बाद हैरत अंगेज एक और बात यह हो गई कि जब ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 148 रन के ऊपर आउट कर लिया तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को 408 रन की फिर भी सबकत थी और ऑस्ट्रेलिया ने बजाय पाकिस्तान को फॉलो ऑन करने के दोबारा बैटिंग के लिए आ गए। और उसके बाद उसके ऊपर एक और हैरत अंगेज बात यह हुई कि पाकिस्तानी हम सब लोग जो ये समझ रहे थे कि ये जो हमारे खिलाड़ी आउट होके जा रहे हैं ये विकेट में कोई बहुत बड़ा टूट फूट हो गई है और बॉल जो है वो टर्न कर रही है और बॉल अनइवन हो रही है। लेकिन हैरत की इंतहा उस वक्त ना रही कि जब ऑस्ट्रेलिया ने 81 रन के ऊपर सिर्फ 17 ओवर्स में 17 ओवरों में 81 रन के ऊपर जो है वो सिर्फ उनका एक खिलाड़ी आउट था और ऑस्ट्रेलिया ने जो आखिरी 10 ओवर में थे इनमें 5.5 से ऊपर की उनकी एवरेज थी। तो ये एक हैरानकुन बात है कि वही विकेट जो ऑस्ट्रेलिया के लिए साजगार साबित हो रही है वो पाकिस्तान के लिए इतनी मुश्किल कैसे बन गई। क्या पाकिस्तानी किसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार थे या क्या सिलसिला था। नाजरीन, एक थोड़ी सी उम्मीद जो है वो ये जागी है कि ऑस्ट्रेलिया तो अगर तो फॉलो ऑन कर लेता तो फिर तो ये था कि हमें पता नहीं था, हम यही कह रहे थे कि विकेट बहुत ख़राब हो चुकी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने फॉलो ऑन नहीं किया और ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह की बैटिंग, कम अज़ कम पाकिस्तानी बैट्समैनों के अंदर कोई थोड़ी सी चीज़ जागी होगी कि यार कोई ऐसी बात नहीं है, हमने ये क्यों जल्दी। माजी में हम पिछले काफ़ी सारे टेस्टों से देखते आ रहे हैं कि फवाद आलम जो हैं वो मुश्किल हालात में खड़े हो गए, लेकिन इस दफ़ा फवाद आलम भी 0 के ऊपर आउट हो गए और रिजवान को भी एक बहुत अच्छी गेंद पड़ गई और रिजवान और फवाद आलम ऐसे बंदे थे कि जो कोई थोड़ी सी जो है रुक जाते थे विकेट के ऊपर, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो सका। नाजरीन, अब पाकिस्तान की हार यकीनी नज़र आ रही है, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें इस तरह की बातें होती रहती हैं। जैसे ये एक ड्रामा हुआ, ऐसे एक और ड्रामा भी हो सकता है कि पाकिस्तान इस मैच को कामयाब करने में कामयाब हो जाए। जीतने का तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता, अब एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान इस मैच को ड्रा की तरफ ले जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है अगले 2 दिनों में। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।